नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के एक छोटे से गांव कुंडालिया में, जहां हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था। खेतों में पानी भर जाने से फसलें सड़ने लगी, पशुओं के लिए चारे की किल्लत हो गई और कई घर पानी में घिर गए। लेकिन इन कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक उम्मीद की किरण बनकर इस गांव तक मदद पहुंचाई। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से कुंडालिया गांव को 12 इंच के पाइप, फेविकॉल और सॉल्यूशन दिए गए। इन सामग्री के जरिए पानी निकालने का काम शुरू हो चुका है, ताकि गांव फिर से अपनी रफ्तार पकड़ सके और किसान अपने खेतों में दोबारा बीज बो सकें। संत रामपाल जी महाराज जी की ये पहल सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक जागरूकता है, एक संदेश है कि सच्ची भक्ति वही है जो मानवता के काम आए। ये सिर्फ मदद नहीं, बल्कि गांव के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। सरपंच जी, आपको जो ये बाढ़ की परेशानी हो रही है वो कितने दिनों से हो रही है? वो तो 20-25 दिन हो गया। और सरपंच जी, इस गांव में क्या क्या समस्या आ रही है बाढ़ के चलते? चलते तो रास्ता में पानी भरा हुआ है, कीचड़ होता है और खेतर सब ब्लॉक है, खेत में नहीं जा सकते कोई गांव के लोग। साला पूरा खेत पानी और साला में अभी पानी तैयार ही घुस गया है पूरा। बाढ़ को साला बंद का ऐलान करना पड़ता है, मेरे को देख रेख रखनी पड़ती है। किसानों की फसलें बर्बाद हुई है वो सरपंच? तो सब होगी, 1000 एकड़ जमीन में सब कुछ नहीं है, पानी भरला पड़ा, पानी भरा पड़ा है। खेत ना लगभग अंदाज से कितना नुकसान हुआ? लगभग 90% कुछ नहीं है, 90%। प्रति वर्ष ऐसे बाढ़ के चलते नुकसान होता है? सभी वर्षों वर्ष होता है, हर वर्ष होता है? हर वर्ष पानी ऐसा ही होता है, तालाब पूरा भरा जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को जो आपने अर्जी लिखी थी, प्रार्थना लिखी थी, उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? हमें रिक्वेस्ट ये किया था कि 1 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा मांगनी करी थी, किया था कि अंडरग्राउंड 16 नहीं 2 पाइप मांगी थी, वो लिख के मैं दिया था। तो हमारी समस्या कायम ने माटे संपूर्ण बेमुक्त गांव पूरा हो जाए, ऐसी मैं लिख के दिया था। आपकी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो याचिका की थी, जो प्रार्थना की थी, जो निवेदन किया था, आपके गांव के अंदर जो पानी भरा जाता है, जिसके लिए 16 इंच की 2 पाइप पैरेलल पाइप जाएगी, जिससे उनका परमानेंट यहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है। और जो एकड़ों में पानी भरा रहता है उनका गांव के अंदर, वो समस्या दूर हो जाएगी। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया है और इनकी सेवा जल्द से जल्द संपूर्ण तरीके से पूरी करवानी, ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश हमें प्राप्त हुआ था। सत साहिब जी, ये कुंडलिया गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे प्रार्थना लगाई थी कि हमारे गांव में 10 गांव से मिलकर पानी हमारे तालाब में बढ़ता है, जिसके कारण हमारे गांव की जो खेती है, यातायात के जो साधन है और यहाँ का जो जीवन यापन है वो बहुत निष्क्रिय हो चुका है। जीवन यापन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज के सामने जब ये अर्जी रखी गई तो संत रामपाल जी महाराज तुरंत बोला कि इस गांव की जितनी संभव मदद हो सकती है उतनी करनी है और 1 किलोमीटर पाइप लगा के इस गांव की जो ये पानी की समस्या है इसको जड़ से मिटाना है जी। और ग्रामवासियों से मेरा ये प्रार्थना है और निवेदन भी है कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम में ये जो प्रार्थना पास हुई है, इसका जो सामान है, जो सामग्री है, वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जल्द से जल्द इस काम को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जो आपके गांव की जो समस्या आ रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और इसके अलावा अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप जरूर बताएं, संत रामपाल जी महाराज जी उस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। ये कोई आम संत नहीं है, ये एक भगवान के रूप में आए हैं परमात्मा जी हमारे लिए, और ऐसा काम कोई सरकार या कोई अन्य संत कर ही नहीं सकता। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, हरियाणा में, पंजाब में कितने ऐसे गांव हैं जिनके गांव में बाढ़ आई हुई थी, फसलें खत्म हो चुकी थी, तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने आदेश देकर वहां के सारा का सारा पानी निकलवा दिया जी। तो मेरे निवेदन है आप लोगों से, अगर कोई समस्या आई है तो आप जरूर बताएं, उस समस्या का निवारण होगा जी। सत साहिब जी और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कुंडालिया गांव की पंचायत ने जब बाढ़ और तबाही के बीच हर तरफ से मदद की गुहार लगाई तो कहीं से कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा। सरकार से भी जब उन्हें पूर्ण रूप से सहायता नहीं मिल पाई तब गांव वाले उम्मीद खोने लगे थे।
लेकिन जब पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी से सहायता की प्रार्थना की तो कुछ ही समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कुंडालिया गांव के लोगों की मदद करने के लिए आदेश दे दिए। फिर क्या था, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश प्राप्त होते ही उनके शिष्य तुरंत कार्रवाई करते हुए उच्चतम गुणवत्ता वाले पाइप्स की खोज में निकल पड़े और वे जा पहुंचे रोशन पाइप इंडस्ट्रीज। दर्शकों, अभी हम आ पहुंचे हैं रोशन पाइप इंडस्ट्रीज में। यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव को जो भी मदद पहुंचाई जानी है, वो सारी पाइप्स और जो भी मटेरियल है वो यहाँ से परचेज किया जाएगा। आप फैक्ट्री का बोर्ड देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी गुणवत्ता का माल यहाँ से परचेज किया जा रहा है, क्या क्वालिटी है पाइप की, क्या ग्रेड है और कैसा मटेरियल कुंडालिया गांव के लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज भिजवा रहे हैं। हम आपको डिटेल से इसका विस्तार से कवरेज दिखाएंगे। अभी हम आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पाइप्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती है, क्या क्वालिटी की पाइप्स यहाँ पे बनती है और क्या क्वालिटी का मटेरियल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव के लोगों के लिए भिजवाया जा रहा है। दर्शकों, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं पाइप्स की फैक्ट्री में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव को जितनी भी मदद पहुंचाई जानी है वो सारी सामग्री यहाँ से ट्रकों में लोडिंग होगी और यहाँ से फिर कुंडालिया गांव में ले जाई जाएगी। सारी सामग्री का कवरेज अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रोशन पाइप इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे 12 इंची पाइप्स रखी गई है, आप पूरा इसका ढेर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव के लोगों को 12 इंची पाइप दी जानी है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा इस पाइप का जो है वो कवरेज होने वाला है। पाइप को अंडरग्राउंड लगाया जाएगा ताकि जो बाढ़ की परिस्थिति गांव में है, जो गांव के लोग बाढ़ की परिस्थिति से जूझ रहे हैं, वो सारा का सारा पानी गांव से बाहर निकाला जा सके। जैसा हमने आपको गांव की परिस्थिति से रूबरू करवाया था, किस तरीके से गांव में पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में गांव के पास का जो तालाब है उसमें आसपास के 10 से 12 गांवों का पानी जो इकट्ठा हो जाता है, उस समस्या का निराकरण लाने के लिए 1 फीट की पाइप है, ये 12 इंची पाइप है। अभी हम यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे भी बात करेंगे और जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पाइप की गुणवत्ता के संबंधित जो भी डाउट्स है हमारे, वो हम सारे क्लियर करेंगे कि आखिरकार किस क्वालिटी का मटेरियल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव के लोगों के लिए भेजा जा रहा। अभी दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जुड़ चुके हैं और फैक्ट्री के ओनर भी हमारे साथ है। अब हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार कौन सी क्वालिटी का मटेरियल संत रामपाल जी महाराज जी कुंडालिया गांव के लोगों के लिए भिजवाने वाले हैं। पाइप्स के बारे में भी विस्तार से हम आपको बताएंगे कि कितनी संख्या में पाइप्स जाएगी और उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। नमस्कार सर। सच साहब। क्या नाम है सर आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आज पाइप्स यहाँ से इस फैक्ट्री से परचेज किए जा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी रहेगी और वे संख्या में कितनी होगी? अभी हमारे सदगुरु देव जी ने ऐसा बोला है कि भाई A1 क्वालिटी लेना है। जैसे पाइप की क्वालिटी आप देख सकते हैं A1 है, हर जगह A1 क्वालिटी का यूज होता है। और अभी 220 पाइप लगी हुई है, 20 फुट लंबी है और इसका 65 किलो वजन है और 4 इंच का उसका घेरावा है। 1-1 फुट की ये पाइप है, राउंड 1 फुट का है, डायमीटर 1 फुट का है। जैसे ऐसी 220 भी लेंगे, फिर बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो 60 और भी लेनी पड़ेगी। ऐसा हमारा गुरुजी ने बोला है कि A1 क्वालिटी लेना है बेटा। सर, आप यहाँ पे फैक्ट्री सर सारा आप ऑपरेशंस वगैरह आप देखते हैं सर, आप हमें थोड़ा और से डिटेल से इन पाइप्स की स्पेसिफिकेशंस बताइए कि इसकी आखिरकार क्वालिटी कितनी अच्छी है। रामपाल जी महाराज ने जय हो। 15 mm 4 kg की ये पाइप है, इसका वेट आएगा 65 किलो। अब डाया इसका आएगा 12 इंच का डाया आएगा और ये पाइप ISI मार्का की है। हम 5 साल इस फैक्ट्री में जुड़े हुए हैं और 5 साल में अभी तक कहीं से भी कोई जगह से भी अपना कंप्लेन आया हुआ नहीं है पाइप में। और कुछ भी होवे पाइप में तो हम रामपाल जी महाराज की सेवा में बैठे हुए हैं। हम संत राम महाराज जी के सेवा में
साथ में है। जैसा दर्शकों फैक्ट्री के जो यहाँ पे ऑपरेशंस देखते हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो पाइप्स है वो A1 क्वालिटी की है, इंडियन स्टैंडर्ड ISI स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पाइप्स यहाँ पे बनती है। और यहाँ पे 5 साल में इनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में अब तक एक भी कंप्लेंट इस लेवल की पाइप्स की नहीं आई है। अभी हम आपको पाइप्स को नज़दीक से भी दिखा देते हैं कि आखिरकार पाइप्स पे जो प्रिंटिंग है वो किस हिसाब से है। जैसे यहाँ पे लिखा है 315 mm 0.4 MPa 4 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्लास 2। तो ये रोशन पाइप इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ISI का जो मार्क है वो भी है और इस लेवल की ये पाइप है, देखने पे भी काफी मजबूत लग रही है। और इसका जो वेट है वो बताया जा रहा है 65 kgs है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 फीट लंबी पाइप का अगर 65 किलो वजन है तो वाकई में ये काफी मजबूत पाइप है। दर्शकों, हम आपको दिन के समय से ही रोशन पाइप इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके से पाइप्स को ट्रक के अंदर लोड किया जा रहा है उसका कवरेज दिखा रहे हैं। अभी रात हो चुकी है और 3 ट्रक्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक और ट्रक आएगा और उसमें भी पाइप्स को लोड किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो 220 पाइप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव के लोगों के लिए भेजे जा रहे हैं वो सारे इन 4 ट्रक्स में लोड किए जाएंगे। सुबह होते ही ये पूरा काफिला बाढ़ पीड़ित गांव कुंडालिया गांव की ओर रवाना हो जाएगा, जैसा दर्शकों आप देख पा रहे हैं। हम आप पहुंचे हैं गांव तहसील के कुंडालिया गांव के पास। ये कुंडालिया गांव का मेन हाईवे है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। यहाँ पे रास्ते में ही कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ से 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स की यातायात की सुविधाएं बंद हो जाती है। एक ट्रक आ रहा है यहाँ से और कितना पानी है, ट्रक के बम्पर तक पानी है, कम से कम यहाँ पे 2.5-3 फीट तक का पानी रोड पे भरा हुआ है। हम आपको ड्रोन के जरिए फुटेजेस भी दिखाएंगे कि आसपास जो यहाँ पे खेत है वहां पे कितना पानी भरा हुआ है। जो पानी खेतों से ओवरफ्लो होकर के रोड पे आ रहा है और रोड पे भी 2.5 से 3 फुट यहाँ पे पानी भर चुका है। तो इससे आप बाढ़ की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ ही समय में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कुंडालिया गांव के लोग हैं उनके लिए जो पाइप की मदद पहुंचाई जानी है वो सारे पाइप्स ट्रकों में भर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जैसा हमने आपको कल रात को कवरेज दिखाया था, ट्रकों की लोडिंग हो रही थी। कुल मिला के बताया जा रहा है कि आज 4 ट्रक्स आएंगे। सबसे पहले वो 4 ट्रक्स अभी आते ही होंगे, हम आपको उसी का कवरेज अभी दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम आप पहुंचे हैं कुंडालिया गांव के पास। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुंडालिया गांव का बोर्ड है। ये कुंडालिया गांव की सरहद यहाँ से लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पे बगल में आप देख पा रहे हैं एक तालाब, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों का पानी इस तालाब में इकट्ठा होता है और इस तालाब का पानी आप देख पा रहे हैं ओवरफ्लो होकर रोड पे भी आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे यातायात की सुविधाओं में भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा ग्रामवासियों को। जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ ग्रामवासी अभी पानी में से चल के आ रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि साथ चले, जिससे अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना गहरा यहाँ पे पानी है। और रोड के ऊपर लगभग 1 से 1.5 फीट तक का पानी यहाँ पे अभी फिलहाल भरा हुआ है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है। तो ये कोई ताजा तरीन बारिश का पानी नहीं है, ये जो पहले बारिश हुई थी उसी का जमा हुआ पानी यहाँ पे कुंडालिया गांव में आप देख पा रहे हैं। दोनों ही तरफ, रोड के सामने तरफ भी आप देख पा रहे हैं, वहां पे तो परिस्थिति इससे भी गंभीर है। वहां के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पे जो है पानी भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कितना पानी यहाँ पे है। और भी आगे जाएंगे, और भी गहरा पानी है, हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं कुंडालिया गांव के अगले छोर पे। यहाँ पे आप मेरे पीछे दृश्य देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पानी का इतना ज्यादा जमावड़ा है जैसे मानो एक तालाब भर गया हो। दर्शकों, ये कोई तालाब नहीं है, ये बरसाती पानी से इकट्ठा हुआ जो एक स्थान है। वहां पे देखने पे ऐसा लगता है कि ये कोई तालाब हो। अगर हम आपको ड्रोन के फुटेजेस जब दिखाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें कितना पानी भर चुका है। ये गांव का रास्ता है, यहाँ से जो गांव के लोग हैं अपने खेतों की ओर जाते हैं। आप देख पा रहे हो इस रास्ते पे पूरा पानी भर चुका है।
यहाँ पे चेतावनी के बोर्ड भी ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए गए हैं कि इस रास्ते का इस्तेमाल ना करें। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपना वाहन लेकर के या पैदल न जाए, क्योंकि यहाँ पे खड्डा होने की वजह से काफी पानी भर चुका है। और यही एक रास्ता है जहाँ से जो गांव के लोग हैं वो अपने खेतों की ओर जा सकते हैं। यहाँ से वे ट्रैक्टर के जरिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार गांव के चारों ओर जो गांव के किसान हैं उन सभी की जमीनें हैं और सब जगह बरसात के मौसम में काफी पानी भर जाता है। और गांव का जो नक्शा है कुछ इस प्रकार से है, उसकी जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार से है कि जो भी ज्यादातर पानी जमा होता है वो सारा यहीं पे आता है। तो जो भी गांव की मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है, वो सारी पाइपलाइन जो पहले तालाब आपको शुरुआत में दिखाया था वहां से लेकर के इस स्थान तक, बल्कि यहाँ से आगे तक वो सारी पाइपलाइन लगाई जाएगी, ताकि जो भी पानी है वो वहां से जो इकट्ठा हो रखा है वो सारा पाइप के जरिए आगे पाकिस्तान की बॉर्डर है, वहां पे रण प्रदेश है, उस रण प्रदेश में सारा पानी जा सके, ताकि गांव वालों की जो ये बाढ़ की समस्या है वो दूर हो सके। दर्शकों, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पे आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी पाइप्स कुंडालिया गांव को दी जानी है वो सारा काफिला अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि रोड की दोनों तरफ यहाँ पे जो तालाब है वो तालाब ओवरफ्लो होके यहाँ पे जो 4 रास्ते पड़ते हैं उसमें से 2 रास्ते ऑलरेडी तालाब का हिस्सा बन चुके हैं। उन दोनों रास्तों पे पानी भरा हुआ है और यहाँ पे यातायात की सुविधा भी ठीक से गांव वासी नहीं कर पा रहे होंगे। अभी हम यहाँ पे जब खड़े थे हम देख रहे थे कि गांव के लोग यहाँ से चल के पैदल जा रहे थे और ट्रैक्टर के अलावा छोटी गाड़ियां भी इन 2 रास्तों पे नहीं जा पाती। केवल एक बीच वाला जो रास्ता है वही यातायात की सुविधा के लिए यूज किया जाता है कुंडालिया गांव के लोगों के द्वारा। अभी आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कुंडालिया गांव के लोगों को जो भी सामग्री दी जानी है वो सारी ट्रकों में भर के पाइप्स लोड होकर के अभी कुंडालिया गांव पहुंच चुकी है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आ चुके हैं और मंगलाचरण करके जो है वो आज की ये जो सेवा है यहाँ पे कुंडालिया गांव को जो मदद दी जानी है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रामवासी भी जुड़े हैं और सारे संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करते हुए जो उनके द्वारा मंगलाचरण बताया जा रहा है वो कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पे जुड़े हुए जैसा आप देख पा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो पाइप्स दी गई हैं उसका अनलोडिंग चल रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रक है, 2 ट्रक ऑलरेडी पीछे रखे हुए हैं। पीछे अनलोडिंग का कार्य चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो पाइप्स को अनलोड कर रहे हैं ट्रक में से। एक ट्रक ऑलरेडी उन्होंने अनलोड कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी के शिष्य सेवा में लगे हुए हैं और एक एक करके ट्रक से सारे पाइप्स निकाल रहे हैं। एक पाइप का वजन 65 किलो बताया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि कितने लोगों को मिलकर के एक पाइप उठाना पड़ रहा है। सरपंच कुंडलिया रामपाल महाराज ना दया थी हमारी अर्जी स्वीकारी एमनी पाइप मैंने 220 पाइप मिल गया है मेरे घर पे सेफ जगह है उतारी थी अने अपने सॉल्यूशन 8 डब्बा वो पण मिल गया मेरे को। अने सभी भक्तों ने मेहनत करके सभी पाइपों उतारी है। अने हवे हमारे गांव को मीटिंग करके जीसीबी की सगवड़ करके हम काम चालू कराएंगे जल्दी से जल्दी। जय सतपाल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
रामपाल महाराज की जय हो। गांव में पानी निकासी के लिए 12 इंच चौड़े और 20 फीट लंबे कुल 220 पाइप भेजे गए। प्रत्येक पाइप का वजन लगभग 65 किलोग्राम है और सभी पाइप ISI मार्क वाले टॉप क्वालिटी पाइप हैं। पाइपों के साथ साथ 8 किलो फेविकोल सॉल्यूशन जो बाहरी जोड़ को मजबूत बनाने के लिए है और 1.2 लीटर सबमर्सिबल सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया गया है ताकि पानी का रिसाव बिल्कुल ना हो और सिस्टम पूरी तरह मजबूत बना रहे। इन पाइपों को ग्रामवासी स्थायी रूप से जमीन में गाड़ेंगे, जिससे 50 वर्षों से चली आ रही बाढ़ और पानी भराव की समस्या का कायम समाधान हो सके। अब हर बारिश के मौसम में गांव के खेत और घर सुरक्षित रहेंगे। सरपंच जी, आपके गांव में जो है बाढ़ की समस्या आ रही है, वो कितने समय से आ रही है? वो तो ज्यादा बरसात पड़ते है तब तीसरे बार चौथे बार लगभग मैं बचपन थी अभी तक जब भी वर्षा ज्यादा होता है तभी समस्या पूरा गांव के होती है। पूरा गांव की जमीन 300 एकड़ नहीं पण 1000 बोटावा એટલે કે 3000 एकड़ जमीन पानी से पूरा पाक निष्फल होता है। इस वर्ष आपको जो बाढ़ की समस्या आ रही है वो कितने दिनों से आ रही है? अभी दिनों से नहीं, वर्षों से वर्षा ज्यादा पड़ता है तभी जब भी वर्षा ज्यादा होता है तभी मुश्किल होती है। ये वरसाद पानी ना खारा पानी तालाब का भरेला पड़ा हुआ होता है तभी हमारी जमीन एकदम निष्फल होती। 1000 एकड़ जमीन अब खराब होगी। अभी हमने गांव में एंट्री लेते समय ही एक तालाब देखा, ठीक है और इसमें बताया जा रहा है कि तालाब में आसपास के कई गांवों का पानी भर जाता है जी। तो इस बारे में कुछ बताइए। बताया, हमारा गांव बॉर्डर का गांव है कुंडलिया। इसके गांव में उगमड़ा गांव है, 4 गांव 5 गांव का पानी ढाल पड़ता है तो हमारा અત્યારે सभी पानी हमारा तालाब में आता है। 5-6 गांव का पानी आता है। अभी ज्यादा पानी बड़ा तालाब है, एकदम निष्फल तालाब, खारा पानी है तो ये पानी संग्रह हुआ थी। हमारा गांव की जमीन आजू-बाजू जमीन लगभग 5 से 8 किलोमीटर ना घेराव में पूरी जमीन बर्बाद होती है इस पानी से। आपकी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो प्रार्थना लगी थी उसमें आपने क्या रिक्वायरमेंट बताई थी? हम लेटर पैड ऊपर प्रार्थना किया रामपाल महाराज को અને 2-3 दिन में जवाब आ गया कि भी तुम्हारी अर्जी तुम्हारी प्रार्थना पास होगी। અને तरत हमारा गांव रामपाल महाराज ना सेवको आया, तपास करी, विजिट किया और सही लगा कि सही सरपंच की बात सही है। अभी तात्कालिक धोरणे व्यवस्था पाइपों द्वारा किया है। अभी एक 200 के 20 पाइपों की जुगाई किया है। हमें भी 1 किलोमीटर ना अंदाजे आश्रय किया था, अर्जी में प्रार्थना में लगाया था, 1 किलोमीटर ने भाग किया था तो लगभग हमारी मांग महाराज सतपाल गुरु जी की कृपा से सही हुआ है और पूरा गांव हमें खुशी है। हमारे को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको 220 पाइप आज दिए हैं उससे जो आपकी बाढ़ की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और लगभग हमारी समस्या कंप्लीट ओके हो जाएगा। हमारी समस्या जो वर्षों की थी वो अंदर ग्राउंड पाइप डालने के बाद सभी पानी निकल जाएगा और हमारा खेती पण सुधरेगा और पूरा पाक पण फेरे से नवे सरती पाक मैं ले सकता हूँ। सरपंच जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पाइप आपको दी गई है, जो पाइपें दी गई है, उसकी आप थोड़ी सी आप और जानकारी प्रदान करें कि इन पाइपों के जरिए आप किस तरीके से अपने गांव की जो बाढ़ की समस्या है उससे किस तरीके से आप लड़ेंगे और बाढ़ की समस्या से किस तरीके से आपका जो गांव है वो मुक्त होगा। हमारा ये 12 इंच की पोलाई है, दोनों पाइप हमें साथ में डालेंगे और डालने के बाद सब पानी निकल जाएगा और हमारा पूरा पानी का निकाल हो जाएगा पाइप द्वारा। बस 20 पाइप हमारे को मिली है और 8 लीटर के फेलिकोट मिला है, सॉल्यूशन मिला है हमारा। दर्शकों, कुंडालिया गांव के सरपंच ने हमारे साथ एक ऐसी बात साझा की जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सरपंच जी ने बताया कि जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उनके गांव में आयोजित होने वाला था तब उन्होंने स्वयं उस कार्यक्रम का विरोध किया था और सत्संग को रुकवा भी दिया था।
लेकिन आज जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा, मानवता और उनके द्वारा गांव में की गई मदद को अपनी आंखों से देखा, तो उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। आज वे स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और पूरा गांव भी उनके इस सहयोग और मानवता से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी को दिल से धन्यवाद दे रहा है। હું ગામજનોને જણાવવા માંગુ છું એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરફથી કે બધાએ સહકાર આપ્યો। રામપાલ મહારાજ ના તરફથી આપણને કિંમતી અમૂલ્ય જે ભેટ મળી પાઇપોની, એમના બદલ બધાએ ભેગા સાથ રાખીને બધાએ સાથે રહ્યા, એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભારી। અને આના ભક્તો, અને હું પણ ઓળખતો નતો ત્યારે નિશાળમાં પ્રોગ્રામ રાખ્યો તો મેં આ સંસ્થાનો વિરોધ કરેલો, અને એ જ સંસ્થા આપણા દુઃખમાં જે ભાગ લીધો એમના બંને અત્યારે હું લાખ લાખ વંદની છું। કાયમને માટે હું વ્યક્તિગત કહું છું કે હું આભારી રહીશું। અને આટલી મોટી રકમ કે જે સરકાર ના કરી કે, અને એક એમરજન્સી કુંડાલિયામાં અત્યારે પાઇપો બોર્ડરના ગામ ઉપર છેલ્લામાં છેલ્લું ગામે પાઇપો આવી ગઈ 20-25 લાખ ને ખર્ચે, એટલે એનાથી તો મોટો કોઈ ઉપકાર ના હોય। અને એના બદલ વિહાજી વાઘાજી, કરશન માજી સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ, ડેલીગેટ ઠાકરસિંહ રબારી, તમામ આગેવાનો ગામના મારે સાથે છે અત્યારે, અને ગામના તમામ લોકોએ મને મંજૂરી આપી છે કે આપણે આ ભેટ, અમૂલક ભેટ આપણે લઈ લેવાની છે અને સાથે રહીને કામ કરાવશો એવી મને ખાતરી આપી છે। અને ગામ લોકોએ મને કીધું છે કે આપની ઘરે બધી પાઇપો ઉતારો અને ભવિષ્યથી જવાબદારીથી આપણે કામ કરશો એવું આખા ગામે સ્વીકાર્યું છે। એના બદલ હું ગામનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું। ધન્યવાદ। રામપાલ મહારાજ की जय। મારું નામ પટેલ મનસિંહભાઈ વાઘાભાઈ, કુંડાળિયા ઉપસરપંચ તરીકે હું કહેવા માંગુ છું કે રામપાલ મહારાજ का ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 220 પાઇપ અમને અત્યારે મોકલી દીધી છે, 8 લીટર ફેવિકલ એ પણ મોકલી દીધું છે। જેમ જેટલા તરત ધોરણે પાણી નીકાળવું એ અમારા ગ્રામજનોનો પૂરો સપોર્ટ છે, અને જેટલું બને એટલું ઝડપી અમે આ કામ લઈ અને ફેરી સતપાલ महाराज कॉल करशुं। धन्यवाद। सेवा में ग्राम पंचायत कुंडलिया, तहसील वाव, जिला बनासकांठा, गुजरात। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कुंडलिया से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांव को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकालते हैं और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई है तो आगे से हमारे ट्रस्ट आपके गांव में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है और गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी खेत के अंदर। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रम में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो सके कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता है और पता चले कि हमारे द्वारा दी गई दान से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो समग्र ग्राम वासियों के जान माल का सवाल है।
किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशु में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें समग्र ग्रामवासियों का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी भी प्रकार की आपदा के समय कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से हमारा विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और अन्य सामग्री आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया है। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाएगा करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान में की फसल खराब होगी, ना आगे आने वाली फसल बीज ना कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूरों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सत साहेब बोलो सतगुरु देव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आपको अभी 220 फुट पाइप दी गई है, 20-20 फुट की। अगर कम पड़ती है तो आप जी से प्रार्थना है दो हाथ जोड़ के कि आप निसंशक होके आपका ये काम जब तक पूरा नहीं होता 1 किलोमीटर तक का, तो आप हमारे से संपर्क कीजिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपकी ये जितनी भी समस्या के लिए पाइप कम पड़ेंगे वे आगे भी आपको पाइप दी जाएगी। पर आपने जो मांग की है 1 किलोमीटर तक की, वहां तक सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी आपको पाइप देंगे और आपकी समस्याओं का हल करेंगे। और कोई भी आपको समस्या आती है लगाते समय तो आप हमारा संपर्क संत रामपाल जी महाराज जी का संपर्क कर सकते हैं। सत साहिब जी। दर्शकों, जैसा आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक निवेदन पत्र समग्र कुंडालिया गांव वासियों के लिए तथा सरपंच के लिए भिजवाया गया था, उस निवेदन पत्र को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ग्राम पंचायत के सभी मुख्य लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। इस निवेदन पत्र पे पंचायत के सभी मुख्य कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हस्ताक्षर भी किए। हमारा गामना वडील माजी सरपंच રાજપૂત કરશનભાઈ ગુંભાભાઈ, પછી બીજા રાજપૂત ભાઈઓ, પટેલ ભાઈઓ, દેહાઈ ભાઈઓ અને તમામ અમારા ગામના જે વડીલો આગેવાનો સરપંચ શ્રી પણ અમારે 220 પાઇપ આવેલી તો અમને સંતોષ છે અને ધન્યવાદ રામપાલ બાપુને। તો અત્યારના આટલી એમગડક અવસ્થા જો અમને આવતા હોય તો અમારે પણ એમગડક આત્માને શાંતિ અને બીજું એવું કોઈ ન કહેતા મનની અંદર પણ મતભેદ હોય તો એમગડો રામપાલ બાપુ એમગડો ભગત છે ઘણાની અંદર થી કે આપણે જવું જન્મવું મરવું એ અમારાથી કહેવાય પણ વાત મને ખબર છે એટલે હું કહું છું બા મને ખબર છે એટલે તો આ ભક્તો બધા બેઠા એ પણ જાણે છે કોઈ તન મન ધન થી આ ભલે કબીર પણ કહે પણ ગમે તે પણ કહે અત્યારે તો આપણને બચાવે છે। આપણો બૈરું છોકરો ગામની અંદર જાવ તો આપણે પણ એનાથી નીકળતો તો ધન્યવાદ। જય જય। નમસ્કાર। રાજપૂત તેજાભાઈ રાસે કુંડાળિયા અને પેપા આપણે આવી જઈએ અને પેલું કરી પેલું આવી ગયો છે અને પાણીની ખૂબ તકલીફ હતી એટલે ખૂબ દયા કરીને આ બધું મહેનત કરીને આપણે કાઢી આવી છે એમ। અને વર્ષો વર્ષ આવી ખૂબ તકલીફ હોય છે પણ ઘણા અમારે સરકારે ફોન આલ્યો નથી। સરકાર વિશે કોઈ ત્યાં મને ટેકો મળ્યો નથી એમ। બધા વાતો કરીને દાદી રહેતું ધારાસભ્ય છે બીજા છે ત્રીજા છે વારંવાર આવી વર્ષોથી તકલીફ થાય। ઘણી પહેલા ખૂબ તકલીફ હતી ખૂબ હેરાન છે પણ પછી ક્ષેત્રમાંથી ખૂબ ગામને કીધું એટલે કાઢવા આવ્યું વારંવાર તો ન કાઢવા આવે ને ક્ષેત્રની અંદર એટલે આને ફેર આપે દ્વારા ખૂબ મહેનત કરી સરપંચે અને આ બધું ખુલ્લસ થાય પાણીનું કાયમના માટે। તમારી જે આ મદદ કરી છે તે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ કરી છે। તમારી જાણકારી માટે સંત રામપાલજી મહારાજજી
હરિયાણા રાજ્યની અંદર 50 થી પણ વધારે ગામડાઓમાં જેમ તમારા ગામની મદદ કરી છે તેવી જ રીતે મદદ કરી ચૂક્યા છે. હાલની તારીખમાં પણ નવા ગામડાઓમાં જ્યાં પૂરની સમસ્યા છે તેમની મદદ કરવામાં આવી રહી છે અને આજે તે મદદ બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમારા ગામમાં પહોંચી છે. તો તેના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? તો અમારે ખૂબ સારું કહેવાય તમે આટલી મદદ કરો તો. કુંડાળી છેલ્લું અમારું ગામ છે બોર્ડરનું, અને બીજું કોઈ અમારી સંભાળ લીધી નથી, અને આજ તમે ખૂબ સહકાર આપ્યો છે અને ગામે સરપંચે પણ ખૂબ મહેનત કરી, તો એટલો અમને ખૂબ ટેકો મળે એમ. તો આ પાણી નીકળે તો અમારે ખૂબ સારું થાય. જો આ પાણી નીકળી જશે તો તમારું જીવન સરળ થશે આનાથી? પાણીથી ખૂબ સારું થાય એમ કે પાણી જમીન સુધરે અને બધો પાક પણ પછી નવો થાય એમ. અત્યારે હાલ બધું ખરાબ થઈ ગયું. ધન્યવાદ. તમારું નામ શું છે? મારું નામ રાજપૂત ગગાભાઈ મનસિંહભાઈ, ગામ કુંડાળિયા. હવે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા જે તમારા ગામને જે પાઇપો આપવામાં આવી છે તેનાથી લગભગ તમારા ગામની જે આ જીવનની સમસ્યા છે વરસાદની, ખાલી આ વર્ષની જ નહીં પરંતુ ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ વરસાદ પડશે ત્યારે જે દર વર્ષે તમારા ગામમાં પાણી ભરાઈ જતું હતું હવે નહીં ભરાય, તો હવે તમને કેવી લાગી રહ્યું છે? હવે મને ખૂબ સારું લાગ્યું છે. અત્યારે 2017 પાણી ભરવાનું હતું, 2015 અને 2025 પાણી ત્યાં ખૂબ આવી ગયું છે. એના માટે હવે અત્યારે આ પાઇપો મોકલે એ માટે અમારે ખૂબ ફાયદો અને પાણી બધું નિકાલ થઈ જાય છે. હા, અત્યારે તમારા ગામમાં કેટલું પાણી ભરાયેલું છે? અમારા ગામમાંથી પાણી 1000 બોટ અમારે પાણી ભરાયેલું પડ્યું છે. 7 કિલોમીટરમાં ભરાવામાં. કેટલું ઊંડું પાણી તમારા ખેતરોમાં, રસ્તાઓ ઉપર કેટલા ફૂટ પાણી ભરાયેલું છે? પાણી 8-9 ફૂટ ભરેલું પાણી, 8-9 ફૂટ. તો આટલા ઊંડા પાણીમાં પછી ખેતી કઈ રીતે થાય? ખેતી નશા ખાર આવી ગયો, બધે નિષ્ફળ થઈ ખેતી. પાક બધા બરબાદ થઈ ગયા. બરબાદ. અંદાજિત કેટલું નુકસાન હશે આખા ગામમાં? કરોડોનું અંદાજે નુકસાન છે. અને અંદાજિત આપણા ગામમાં ખેતી લાયક જમીન કેટલી હશે? ખેતી લાયક જમીન અમારા બગડેલી જમીન કહો ને 1000 બોટ આવે બગડેલી જમીન થી. અચ્છા, 1000 બોટા તમારી જે જમીન છે બગડેલી છે? 3000 એકર. 3000 એકર. હા. હવે જે તમારા ગામમાં અમે જોયું હતું કે રસ્તા ઉપર પણ પાણી ભરાવેલા છે, તો યાતાયાતની જે સુવિધાઓ હોય એમાં પણ પરેશાનીનો સામનો કરવો પડતો હશે, તો કઈ રીતે તમે અત્યારે યાતાયાત માટે રસ્તો તમારો મેઇન રસ્તો ચાલે છે કે બીજા ગામડાઓમાંથી આવવું પડે? ગામડામાંથી બરડી ગામમાંથી જવું પડે અને બધા રસ્તા બંધ થઈ જાય. કોઈ માવસેથી દવાય છે, કોઈ બેરડીથી દવાય છે, અને આ રસ્તો મારો બંધ થઈ ગયો. તો આ તમામ પ્રકારની તમારી સમસ્યાઓ સંત રામપાલજી મહારાજજી ની દયાથી હવે દૂર થઈ ગઈ છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીને કઈ કહેવા માંગો છો? જય બોલો. જય સંત રામ બાપુ. આભાર. ધન્યવાદ. તમારું નામ શું છે? મારું નામ સોલંકી હરચંદભાઈ ખેમસીભાઈ, ગામ કુંડાળિયા. અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી ખેડૂતો, મજૂરો અને સમગ્ર કુંડાળિયા ગામના જેટલા પણ ગ્રામવાસીઓ છે તે બધા માટે એક મસીહા બનીને આવ્યા છે. અને તમારા ગામની જે બાઢની જે પૂરની સમસ્યા હતી તે સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત હવે થઈ જશે. કેવું લાગે છે, સમાપ્ત થઈ જશે? 100% થઈ જશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રામપાલ ગુરુજીને, એમના ચરણોમાં નમન. અમને આ મદદથી અમારું ગામની જમીન 300 હેક્ટર સારી થઈ જશે. અને ગણો ને 2017 થી કરીને આજ સુધી પાણી ભરાભરા જ કરે છે અને અમારે ખૂબ તકલીફ રહે છે. અને જો આ તકલીફ અત્યારે નમટ્યો તો અમારું ગામ અત્યારે પૂરેપૂરું ડૂબાઈ ગયું આ તળાવને કારણે. એટલા માટે રામપાલ સતપાલની ખૂબ ખૂબ એમને ચરણોમાં નમન. આટલી એમને મદદ કરી એમના માટે ખૂબ ખૂબ ચરણોમાં નમન. અને તમામ રાજ્યોમાં અમે સાંભળ્યું છે કે સતપાલ પોતાની મદદ કરે છે. અમે દેખ્યું છે, અમે ટીવીઓમાં બીજે બધે જ દેખ્યું છે. એટલે એમના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ નમન. એવું કહેવામાં આવે છે કે આત્માની જે પુકાર હોય તે પરમાત્મા સાંભળે છે, તો આજે તો ખરેખર પરમાત્માએ તમારી પુકાર સાંભળી. ખરેખર આ પરમાત્મા છે ને અમારી પુકાર 100% સાંભળી છે. અને ધન્યવાદ કહેવાય અમારી પરમાત્માએ આટલી સાંભળી. नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम सोलंकी दलाभाई तड़चाभाई है. मैं गांव का शिक्षित आदमी हूँ. हमारे गांव में बाढ़ की बहुत ही समस्या है, वर्षों की समस्या थी. लेकिन आज जो संत रामपाल जी की दुआ से हमने कोई सहाय मिली है, जो पाइप मिली है 220 और उसके साथ फेविकोल भी मिला है. सभी गांव के साथ में ही हमने स्वीकारा है. और जो हमारे गांव में बहुत ही समस्या थी, 30-40 वर्षों की समस्या आज खत्म होने के लिए
धन्यवाद मानता हूँ संतपाल साहब की जो टीम आई है, उससे जो हमें जो सहाय मिली है, उससे हमारा गांव बाढ़ पीड़ित है, उससे जी उसकी जमीन जो बिगड़ती थी वही सुधर जाएगी, और जो पानी में जो रास्ता था, जो रास्ता में नहीं चलता था, वही रास्ता खुल जाएगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। धन्यवाद। तो हम सभी ने संत रामपाल जी का करना ही चाहिए, क्योंकि करीबन जो आज आपको सामग्री दी गई है संत रामपाल जी के द्वारा, वो करीबन 20 से 25 लाख रुपए की सामग्री आपके लिए भेजी गई है, और इससे आपके गांव की जो परिस्थिति है उसमें सुधार किस हद तक आएगा, किस हद तक से मतलब किस हद तक आपकी जो जीवन है, गांव का जो जीवन है, वो किस हद तक सरल होगा सर? जो सतपाल सर जी के ट्रस्ट से जो हमारे गांव में जो मिला है जो इंस्ट्रूमेंट, उससे हमारा गांव का सभी सॉल्यूशन हो जाएगा। जमीन जो बिगड़ती है वही सुधर जाएगी, रास्ता में जो पानी है वही सुधर जाएगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, और भविष्य में जो समस्या होनी चाहिए वही नहीं होएगा, कारण के जो उससे जो पानी है जो गांव के बाहर निकल जाता है, इसीलिए कभी फ्यूचर में भी उसका प्रश्न नहीं होगा। सर, हम आपको ये बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार के अनेक कार्य करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में बाढ़ से गांव डूब रहे थे, वहां के लोग पीड़ित हो रहे थे, वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों द्वारा गांव-गांव जाकर के निःशुल्क राशन सामग्री पूरे गांव में बांटी गई, और हरियाणा राज्य है वहां पे भी मदद पहुंचाई जा रही है। आज ये मदद आपके गांव में आ पहुंची है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये नेक सराहनीय कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है वही सतपाल सर जी की टीम जो कर पाई है। गुजरात के सारे गांव में बाढ़ आई है, उसमें जो गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, वहां संतराम सर जी की टीम आकर जो समस्याओं दूर करके हमारा गांव का प्रश्न है आदि काल का वही सॉल्व कर दिया है। उसके मैं धन्यवाद चाहता हूँ। यह गांव की इस सेवा ने साबित कर दिया कि जब करुणा, संगठन और सच्ची नीयत एक साथ हों तो असंभव भी संभव बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की यह पहल सिर्फ पानी निकालने की नहीं, बल्कि उम्मीद, आत्मनिर्भरता और नई शुरुआत की कहानी है। आज कुदरत के बीच से इंसानियत ने फिर अपना रास्ता खोज लिया है। यही है अन्नपूर्णा मुहिम का सच्चा अर्थ।